हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के मध्य नागपुर में। जगह जगह जाके जो है चुनावी सर्वे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की जनता जो है इस बार क्या चाहती है, क्योंकि यहाँ जो है जो हलवा समाज है, हलवा समाज के लोग हैं और इस समाज से बात करना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जो पिछले कैंडिडेट थे, जो यहाँ के विधायक रहे हैं भाजपा के, वो खुद जो है हलवा समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको टिकट कटने के बाद इन लोगों में नाराज़गी भी है। इन लोगों से सीधे बातचीत करते हैं कि इस बार ये क्या चाह रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार जो मध्य नागपुर में जो चुनाव है उसको लेकर क्या लग रहा है? मध्य नागपुर का जो चुनाव है इस वक्त बहुत टफ में है, क्योंकि यहाँ पर 15 साल से बीजेपी के हमारे हलवा समाज के श्रीमान विकास जी कुंभारे ये एमएलए थे। 3 बार वो जीत कर आए हैं और इस बार भाजपा ने जो है उम्मीदवारी किसी दूसरे समाज को दिया है, ओबीसी समाज को दिया है। इसलिए हलवा समाज में हम बहुत नाराजी है। साथ में कांग्रेस ने भी हलवा समाज का कोई उम्मीदवार हमारे इस मध्य नागपुर में नहीं देने की वजह से नाराजी कांग्रेस के साथ में भी है। और इसलिए हमारे समाज ने एक निर्णय लिया कि भाई जब दोनों राजनीतिक पार्टियां जो प्रमुख है वो हमको अगर सीट नहीं देते, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, तो इसलिए हम लोग अपने समाज की ओर से एक युवा उम्मीदवार, इनका नाम है रमेश पुनेकर, इनको समाज की ओर से हमने विधानसभा में खड़े किए हैं और उनका चुनाव प्रचार भी चालू है। अभी देखिए क्या ये अब बात ये है कि हमारा जो समाज है यहाँ पर हलवा समाज, ये मध्य नागपुर में करीबन 95,000 से 1 लाख का वोटर्स है। ये सबसे बड़ा समाज मध्य नागपुर में हमारा समाज है और विदर्भ में हमारा समाज ज़्यादा। कितने वोट आते हैं आपके समाज के? हमारे समाज से यहाँ से 95 से 1 लाख वोट मध्य नागपुर में है। तो यहाँ से इस बार भाजपा को चाहते हैं या फिर कांग्रेस को चाहते हैं? हम लोग तो पहले भाजपा के साथ में थे, यानी हमारा समाज जो है वो ज़्यादातर यानी करीबन 75-80% पिछले 20 सालों से भाजपा के साथ में है। लेकिन इस वक्त भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया। तो किसके साथ जा रहे हैं? तो अभी हम तो जा नहीं रहे। अभी हम लोग थोड़ा ये हलवा समाज जो हमारा है, ये हलवा समाज ही अपने आप से एक उम्मीदवार खड़ा करके उसको जिताने के प्रयास में है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी के लोग जो अलग अलग समाज में बटे हुए हैं, वैसे ही हमारा हलवा समाज के भी लोग जैसे भाजपा में है वैसे कुछ कांग्रेस में भी है। और ये लोग जो है जो पार्टी के मेंबर है ये अपने अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बात हलवा समाज जो है आज सबसे ज़्यादा नाराज जो हलवा समाज जो बीजेपी से हुआ है, क्योंकि अपेक्षा बीजेपी से थी और बीजेपी का ही उम्मीदवार था। और ज़्यादातर बहुसंख्य जो है करीबन 60%, 70%, 60-70% जो हलवा समाज है ये बीजेपी के साथ में था और उन्होंने उम्मीदवारी नहीं देने की वजह से सबसे ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ में हमारा हलवा समाज आज हो गया है। और इसलिए बीजेपी को सबक सिखाने के लिए हमने स्वतंत्र उम्मीदवार रमेश पुनेकर को खड़ा किया है। लेकिन बात यह है कि इतना बड़ा समाज में अकेले समाज के नाम से लड़ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है और समाज के नाम से अकेले समाज के भरोसे पर कोई उम्मीदवार जीतकर नहीं आता। इसलिए कुछ लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है बंटी बाबा छेड़के, ये अच्छा नौजवान लड़का है और इसने नागपुर में काफ़ी आंदोलनें किया है और उसके ऊपर करीबन 84 केसेस ये आंदोलन के मार्फत उनके ऊपर हुए हैं। वो नगर सेवक भी थे, तो उनका नगर सेवक भी भाजपा ने उसका नगर सेवक पद भी बर्खास्त कर दिया था इसी आंदोलन की वजह से। तो एक अच्छा उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है। इसलिए हम लोग हलवा समाज के लोग सोच रहे हैं कि भाई हमको जब भाजपा से बदला लेना है, भाजपा को जो हराना है, तो हमको पर्याय नहीं है कोई, मजबूरी में हमको कांग्रेस को वोटिंग करना पड़ेगा। और बंटी छेड़के को जहाँ तक हम लोग हमारा समाज, आप चाहते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बंटी बाबा सेल के, उनको आप वोट करेंगे? हाँ, हमारा अभी का जो फिलहाल है 20-25% लोगों का ऐसा मानना है कि बंटी बाबा छेड़के को हमको वोटिंग करना है। लेकिन आगे अभी 7-8 दिन 10 दिन बाकी है, इसमें और परिस्थितियाँ क्या बदलती है तो वो बात अलग है। भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों है? लेकिन देश के जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, लेकिन जाति में बांटने का भी काम वही करते हैं। एक देश का पंतप्रधान होने के बाद वो जब कहीं पर भी माइक में भाषण देता है वो बोलता है मैं ओबीसी हूँ। तो जाति की बात प्रधानमंत्री ने तो जाति की बात नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक विशेष क्षेत्र की बात नहीं करना चाहिए, जैसा वो गुजरात की बात करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के पूरे प्रकल्प जो है वो पूरे गुजरात लेकर चले गए।
तो हमारा महाराष्ट्र का जो नौजवान है वो तो बेरोजगार हो गया ना। ये बेरोजगारी की वजह से भी भाजपा के खिलाफ में यहाँ पर बहुत माहौल है, लोगों में नाराज़गी है। क्या है, कांग्रेस जो है ये आंदोलन करती रही है। पिछले वक्त हम लोग काफ़ी कांग्रेस के साथ में थे, लेकिन अब जो है राहुल गांधी एक नया नेतृत्व जो उभरा है, ये नेतृत्व जो लोगों की बात कर रहा है, ये जाति विरहित बात कर रहा है, जाति निहाय जनगणना की बात कर रहा है, जिसमें जिसका कोटा जितना हो उसको उतनी भागीदारी मिले। 86% लोग यहाँ पर पिछड़े क्लास के हैं, ओबीसी और ST SC ये 86% है। लेकिन देखने में ये आ रहा है भारत में कि जो 14% लोग हैं सत्ता उन्हीं के हाथ में रहती है, पूरी सत्ता उन्हीं के हाथ में। और यहाँ तक कि मोदी जी ने ये जो 14% जो उच्च वर्णीय है उनको 10% आरक्षण दे दिया, और हम जो पिछड़े हैं हमको सिर्फ 49% में लटका के रख दिया। हमारा विकास नहीं हो रहा, हमारे धंधे पानी नहीं है, हमारे महंगाई दिन ब दिन बढ़ते चले जा रही है। चलिए, आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं इस बार यहाँ क्या होना चाहिए? आ गया बंटी शेड के। बंटी साइड के, हाँ, क्यों उनको आना चाहिए? वो अच्छे नेता है, हमारे लिए काम करते हैं। हम जब भी कॉल करते हैं तो एक बात पे आते हैं, हमारा काम होता है उनसे। और बाकी नेता तो आती नहीं है। बस अभी विकास कुंभारे 15 साल आमदार रहे। आप किस समाज से हैं? मैं सावजी समाज से हूँ, हलबा कोष्टी, हलवा समाज से। हाँ। अभी हमारे समाज के थे आमदार विकास कुंभारे, 15 साल रहे, कभी बस्ती में नहीं आए। जब वोट का काम रहता है, चुनाव का काम रहता है तो बस्ती में आते हैं, और हम कभी समस्या लेके जाते हैं तो बात नहीं करते हमारे से। तो आपके जो टिकट कटा है उनका इस बार, तो उससे भी कुछ नाराजगी होगी? बात नाराजगी तो है, लेकिन कैसा पूरा समाज ही नाराज है उससे। क्या बोल रहे हैं चाचा? पूरा समाज ही नाराज है बोला उनसे। तो फिर क्या इस बार किसको वोट करेंगे? हम अभी देखेंगे, हमारा कैंडिडेट खड़ा है रमेश पुणेकर, उनको हम देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। ज़्यादा करके समाज पुणेकर बाबू की तरफ से है, ज़्यादा से ज़्यादा। बात ऐसी है कि मध्य नागपुर एक हलवा समाज का बहुत बड़ा वर्ग रहता है। यहाँ सबसे ज़्यादा 97,000 वोट हलवा समाज के है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम समाज 55,000 वोट है, और बाकी अधर है। वोट किसको चाहते हैं इस बार? इस बार वोट तीनों बराबर की इसमें है, कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और पुणेकर, ये तीनों बराबरी की इसमें है। और तीनों कोई गलत नहीं है, तीनों अच्छे यंग है, अच्छे है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन बात कैसी है, कांग्रेस ने दोनों ने हलवा समाज को नाकार दिया, इसलिए हलवा समाज को तो नाकार दिया, लेकिन वैसे ही मुस्लिम समाज को भी नाकार दिया। इसलिए जनता में रोष है और जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचारी ये दुनिया भर का बीजेपी के शासन में हो रहा है, और बीजेपी के शासन में होने की वजह से जनता आक्रोशित है। इसलिए जनता चाहती है बदलाव चाहिए। नाराजगी तो कुछ नहीं, बस हमारे हलवा समाज को टिकट नहीं दिए, उससे हमारा समाज पूरा नाराज है। क्या चाह रहे हैं इस बार? कौन विधायक? मैं सर यहाँ पे निर्दलीय छी। हम हलवा समाज के लोग हैं, और हमारे हलवा समाज में हमको ना जाए तो मेरे हिसाब से ना बंटी सेड़ के ना प्रवीण दत्त के, हमारे समाज का जो उम्मीदवार सापेक्ष खड़ा है रमेश पुणेकर, गणपति रमेश पुणेकर, यानी हमारे समाज का अभी आमदार एक भी नहीं रहा तो हमारा अस्तित्व पूरा खत्म हो गया। क्योंकि पुणे का ऐसा व्यक्ति है, बस्ती में कई गरीब के यहाँ शादी होंगी तो 25-30-40 हज़ार की मदद करता है। 2 बार नगर सेवक रह चुका है, वो न दमदार नेता है, लड़ने वाला झगड़ने वाला दमदार नेता है। तो कम से कम अभी 20 तारीख का है चुनाव, कम से कम अगर हलवा समाज की मेरी रिक्वेस्ट है, अगर जमे तक अपक्ष अगर आमदार आएंगा तो समाज की इज्जत बढ़ेगी। धन्यवाद।